इरोडो प्रॉब्लम 1.59 लॉज ऑफ मोशन का पहला क्वेश्चन है इरोडो का। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक एरोस्टैट है, ओके। दे रखा है कि एक एरोस्टैट है जिसका मास m है और वो नीचे की ओर एक्सेलेरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। तो पहला क्वेश्चन हम लिख सकते हैं mg नीचे लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। एयर ड्रैग को नेगलेक्ट करना है, मतलब बाइंड विस्कस फोर्स में नहीं लगानी है, लेकिन एक और फोर्स आएगा एयर की वजह से। एयर फ्लूइड है, राइट, और फ्लूइड की वजह से बाइंड फोर्स आ जाएंगे। तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगा दिया हम लोगों ने, बाइंड फोर्स, राइट। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, चलो। एम जी माइनस बाइंड फोर्स इक्वल टू दी मास इंटू एक्सलेरेशन। ये पहला इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया। जिधर नेट एक्सलेरेशन होता है उस डायरेक्शन में हम न्यूटन सेकंड ऑफ मोशंस का इक्वेशन लगा देंगे, तो ये इक्वेशन पहला मिल गया। अब सेकंड सिचुएशन में क्या आ रहा है कि हाउ द स्मॉलेस्ट मास टू बी डम्प्ड, सॉरी दिस इज स्मॉलेस्ट। इससे हमें डेल्टा एम निकाल देते हैं, राइट। डेल्टा एम बाहर निकाल देते हैं, तो इसका मास अब कितना बच जाएगा, एम माइनस डेल्टा एम। तो अब नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग जाएगी, एम माइनस डेल्टा एम इंटू जी। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अपवर्ड एक्सलेशन हो जाना चाहिए इसका, मतलब इसकी जो एक्सलेशन है ऊपर की ओर हो जानी चाहिए। ऊपर तभी इसका एक्सलेशन हो सकता है। इसका मतलब जो बाइंड फोर्स लग रहा था वो अब ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हो गया। हालांकि बाइंड फोर्स चेंज नहीं करेगा, जो पहले मैग्नीट्यूड थी अभी भी वही मैग्नीट्यूड रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ रिमेन्स कांस्टेंट है, ओके। और बाइंड फोर्स इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनटू जी, राइट। वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ है, तो जो पहले बाइंड फोर्स लग रहा था अब भी वही लग रहा है, लेकिन जो इसकी वेट थी वो डिक्रीज कर गई है, राइट। तो सेकेंड सिचुएशन में ऐसा क्या हो गया कि बाइंड फोर्स जो है इसके वेट से ज़्यादा है, इसका मतलब तभी तो ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा, है ना। बाइंड फोर्स इसको ऊपर लेकर के जाएगी, राइट। तो अब यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, एफ बी माइनस एम माइनस डेल्टा एम इंटू जी मास इंटू एक्सेलरेशन। मास अब कितना रह गया, एम माइनस डेल्टा एम, और एक्सेलरेशन ऊपर है। ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, इक्वल टू एम डब्ल्यू और दूसरा एफ डब्ल्यू माइनस एम माइनस डेल्टा एम इंटू जी इक्वल टू द एम माइनस डेल्टा एम इंटू डब्ल्यू। एडिंग बोथ द इक्वेशन, एम जी माइनस एम जी प्लस डेल्टा एम जी इज इक्वल टू दी एम डब्ल्यू प्लस एम डब्ल्यू माइनस डेल्टा एम डब्ल्यू। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा एम को इधर लेकर के आ जाइए, जी प्लस डब्ल्यू, और ये हो गया 2m डब्ल्यू। सो फ्रॉम हेयर डेल्टा एम कैन बी कैलकुलेटेड एज 2m डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जी प्लस डब्ल्यू। सो दिस इज द फाइनल आंसर।